इस लॉर्ड जय मसीह की मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से मैसेज के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ और आज जो है मैं इजराइल के ऊपर आपसे बातचीत करने वाली हूँ। सच में मेरे प्रियो, इजराइल और गाजा दोनों आजकल जो है चर्चित में है और इन चर्चा को सुनकर काफ़ी लोग भयभीत है, काफ़ी लोग डरे हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं और दुखी हैं इन सब बातों को सुनकर। क्योंकि जब भी न्यूज़ देखते हैं, जब भी न्यूज़ में हमें क्या दिखाया जाता है कि यही देखने को मिल रहा है कि आज इजराइल में इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग घर से बेघर हो गए, इतने लोगों की जो है घर उजड़ गया। इन बुरी खबरों को सुनते हुए काफ़ी लोग डरे हुए हैं। पर मेरे जितने भी मसीही भाई बहन हैं, आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता में होने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों का होना ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर में इन बातों के लिए बहुत साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई है, जो कि इन दिनों में हमें देखने को मिलती है। परमेश्वर की भविष्यवाणी जो वो पूरी हो रही है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, इन बातों को लेकर क्या दिखाना चाहते हैं, उनसे हम अभी भी अनजान हैं। हमारी आंखें खुली हैं बट परमेश्वर की योजना को हम देख नहीं पा रहे। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं हम उसको जान नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। पर आज के मैसेज में आप लोग कंटिन्यू बने रहें, वीडियो में देखें और जाने कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, क्या करने के लिए परमेश्वर आपको बोल रहे हैं मेरे प्रियो। इजराइल के बारे में अगर मैं आपसे बता दूं कि इजराइल जो है, परमेश्वर इजराइल से बहुत प्यार करते थे और इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है। परमेश्वर ने समय समय पर इजराइल के बीच में जो है वाचाएं बांधी हैं, वायदे किए हैं, कई प्रोफेसी परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी है, बहुत सारी बातों को बोला है, ब्लेस किया है परमेश्वर ने इजराइल को। और इजराइल में जो है परमेश्वर ने इजराइल को काफ़ी जो है लोगों से, काफ़ी देशों से परमेश्वर ने इजराइल को बचाया है। कई बार इजराइल के ऊपर काफ़ी मुसीबत आई है, परमेश्वर ने बताया है। मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल के ऊपर कौन कौन सी मुसीबतें आई, कौन कौन सी परिस्थितियों का उसे सामना करना पड़ा और परमेश्वर ने कैसे कैसे उसे बचाया है। सुन रही थी और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि इजराइल देश का जिक्र 44 या फिर 47 में जो है इजराइल सामने आया है, लोगों के बीच में जाना गया है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इजराइल का शुरुआत कहाँ से हुआ। अगर हम जब मेरे जितने भी मसीह भाई बहन, आप जितने भी बाइबल पढ़ने वाले, आप सबको पता होगा कि इजराइल किधर से आया है, कहाँ से इसका नाम का जिक्र हुआ है, किसने किया। ये सारी बातें आपको ओल्ड टेस्टमेंट में बाइबल से ही मिलने वाली है। ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ने वाले आप सबको पता होगा कि इजराइल नाम जो है परमेश्वर की ओर से मिला है ना मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने वायदा किया है, इजराइल कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। ये सारी बातें जो है हमें बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में देखने को मिलती है। उत्पत्ति से ही इसकी शुरुआत हो जाती है मेरे प्रियो। जब हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, इसमें अब्राहम के बारे में लिखा है। पहले अब्राहम का नाम अब्राम था, तो परमेश्वर ने उससे क्या वाचा बांधी, क्या बोला है कि जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो है ये वाचा को बांधा है कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तो इजराइल जो है अब्राहम से ही निकला हुआ वंश है मेरे प्रियो। और इसलिए वो आगे चल के परमेश्वर ने उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया अपने वायदे के अनुसार। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, तो सच में परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से जो निकला इजराइल को अत्यंत बढ़ाया और बहुत ज़्यादा ब्लेस किया मेरे प्रियो। और आगे चल के हम देखते हैं कि कई बार जो है इजराइल परमेश्वर से दूर हो गया और मूर्ति पूजा करने लगा। हमें ये मूर्ति पूजा करने लगा कहाँ मिलता है, जहाँ पे लोगों ने बछड़ा, सोने का बछड़ा बना के उसकी आराधना करनी शुरू कर दी थी। वहाँ पे हमें देखते कि लोग, इजराइल लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, उनको त्यागा नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उनको अपनाया है। जब वो ठोकर खा के वापस परमेश्वर के पास आते थे, परमेश्वर उनको ठुकराते नहीं थे, परमेश्वर उनको अपना लेते थे क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करते थे और वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है मेरे प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इजराइल की रक्षा स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं और अभी तक भी परमेश्वर जो है इजराइल की रक्षा करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि फिरौन की सेना जब इजराइल के पीछे पड़ी थी उसको मारने के लिए, तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके इजराइल को बचाया, इजराइलियों को बचाया और फिरौन की सेना को उस लाल समुद्र में ही मार डाला। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को जो है
बचाया है। सेकंड टाइम हम देखते हैं कि दूसरी बार जब हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब 17 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अमालेकियों से जो है बचाया है। अमालेकी भी जो है उन्होंने भी इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, है ना, हमला बोल दिया था। फिर परमेश्वर ने अमालेकियों से भी परमेश्वर ने इज़राइल को जो है बचाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यरीहो की दीवार, यरीहो की शहरपनाह से परमेश्वर ने जो है इज़राइल को बचाया है। इज़राइल को वहाँ से होकर गुजरना था और यरीहो की दीवार जो शहरपनाह काफ़ी मजबूत थी, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सबको पता है, काफ़ी मजबूत थी। परमेश्वर ने उसको गिरा के वहाँ से जो है इज़राइल को परमेश्वर ने रास्ता बनाया और उनको जाने दिया और बचाया है इज़राइल को। मेरे प्रियो, स्टार्टिंग से ही हम देखते आए हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को किस रीति से बचाते आए हैं। और आज जो इज़राइल में जो हो रहा है उसकी जब हम चर्चा सुनते हैं तो हम क्यों घबरा जाते हैं, हम क्यों चिंता में हो जाते हैं कि अरे इज़राइल के ऊपर ऐसा हो रहा है। वो तो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है और परमेश्वर इज़राइल को बहुत प्यार करते हैं, तो वो परमेश्वर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। हम अगर सोच रहे हैं कि नहीं परमेश्वर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो परमेश्वर उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर का कुछ वचन था, कुछ वायदे थे जिनका होना ज़रूरी है मेरे प्रियो, है ना। जो कि आज अगर हम इज़राइल में देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, अगर आज हम इज़राइल में देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पर दुखी हैं, तो ये भी एक वचन में बोला गया है कि आने वाले समय के बारे में। यही बात मैं आपको शुरुआत में बताना चाह रही थी मेरे प्रियो, कि हमारी आंखें खुली हैं बट हम परमेश्वर की उस बात को नहीं देख पा रहे हैं जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। तो परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं, मैं आपको वही बताना चाहूँगी। आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, उन बातों को हम देखेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है कि बस लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा तुम जब सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत नहीं होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन पहले से ही बोल दिया गया है कि अंत का समय नज़दीक है, संकट और क्लेश का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हो रहा है। इज़राइल में जो जो घटनाएं हो रही हैं, घट रही हैं, ये सारी बातें पहले ही बाइबल में जिक्र किया गया है कि ये सारी बातें होंगी। राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक दूसरे को मारेंगे, है ना। तो उस समय क्या होगा, ये क्लेश का समय है और क्लेश के समय हम मसीही लोगों को क्या करना चाहिए, क्या डर जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तुम लड़ाइयों की जब चर्चा सुनोगे तो क्या करना है, डर के बैठ जाना है घर में, चिंता में पड़े रहना है कि क्या होगा, प्रभु कैसे होगा, ऐसे करना है नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम घबरा मत जाना। वहाँ पे लिखा है कि डरने के लिए नहीं बोला गया है, घबराने के लिए नहीं बोला है, बट जितने भी मसीही लोग हैं, जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं, एक प्रार्थना योद्धा के समान प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु का आगमन नज़दीक है। मेरे प्रियो, ये सारी जो बातें, जो घटनाएँ हो रही हैं, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, जिनकी चर्चाएँ हो रही हैं आजकल, उनको देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि परमेश्वर का जो आगमन है हमारे दरवाजे पर ही है, बहुत निकट है। हम नहीं ये बोल सकते कि नहीं परमेश्वर को आने में अभी काफ़ी समय है, काफ़ी टाइम लगेगा परमेश्वर को आने के लिए। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का जो समय है वो निकट, इवन बहुत हमारे पास ही है। ये सारी बातों का होना ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। क्योंकि परमेश्वर ने समय तो बताया नहीं है कि मैं कब आऊँगा, पर परमेश्वर ने बोला है कि ये चिन्ह होंगे, तो वो चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है। परमेश्वर कह रहे कि लड़ाइयाँ होंगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा। उस समय तुम जान जाओगे कि मेरा आगमन नज़दीक है, इवन बहुत ही ज़्यादा निकट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये चिन्ह बताए हैं, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। आज अगर इज़राइल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इज़राइल में बहुत काफ़ी युद्ध हो रहा है, तो उसमें हमें उससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही जल्द हमें लेने के लिए आने वाले हैं। मेरे प्रियो, तो हम मसीही भाई बहनों को क्या करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है।
ये नहीं कि कहीं कि किसी के पास बैठ गए तो न्यूज़ के बारे में बताना शुरू कर देंगे, अपना वेस्ट करेंगे टाइम को। अरे आपने सुना है इज़राइल में ये हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना, काफ़ी क्लेश हो रहा है ना। ये सारी बातों को चिंता करने की ज़रूरत परमेश्वर ने बोला आपको नहीं है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारी आँखों को परमेश्वर खोल रहे हैं ताकि तुम देख सको उस लड़ाइयों को और याद कर सको उन बातों को जो मैंने तुम्हें काफ़ी साल पहले ही बता दी गई है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने जिक्र कर दिया गया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होते हुए जब तुम देखोगे तो तुम अनुमान लगाना, ये बात को याद रखना कि मेरा आगमन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो मेरे जितने भी मसीही भाई बहन हैं, सब एक मन होकर हम लोग इज़राइल के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी शांति को इज़राइल में बनाए रखें और वो जो भी हो रहा है वो रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की शांति वहाँ पर इज़राइल पे हो और हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि यहोवा निस्सी बन के परमेश्वर इज़राइल के वहाँ पे खड़ा हो जाए, विजय दिलाने वाला एक विजय का झंडा परमेश्वर वहाँ पे जो है इज़राइल के लिए हो जाए, ताकि वहाँ पे जो भी हो रहा है वो रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी वीडियोस को मैंने देखा है यूट्यूब पे इज़राइल के ऊपर बनाया गया है, तो कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या बातें बोल के भेजी हैं वीडियो में, बट ये बात नहीं बोला कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सच में मेरे प्रियो, ये सारी बातें, लड़ाइयाँ होंगी, सबको पता है लड़ाई हो रही है। ये जितने भी वचन पढ़ने वाले हैं, जितने भी वचन को सुनने वाले हैं, सबको पता है कि ये सारी बातों का होना जायज़ है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि ये सारी बातें होंगी। बट उनको सुन के हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने, हमारे पिता ने, हमारे अब्बा परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया है कि उस समय तुम्हें घबराना नहीं है, बट इतना याद रखना कि मेरा नज़दीक आने का समय जो है नज़दीक है। तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज जितने भी मसीही भाई बहन हैं जो सुस्त पड़े हुए हैं, प्रार्थना में एकदम ठंडे हो चुके हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगी, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।